आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान के मैदान में एक घटिया हरकत हुई है, जहां जब एक फैन भारत का झंडा लेकर मैदान में बैठा था, तब वहां की सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो उस फैन से भारत के तिरंगे को लिया, उसके बाद उस फैन के कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटकर मैदान के बाहर लेकर चले गए। ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में कुछ लोग इंडियन फ्लैग लेकर आए हुए थे, क्रिकेट को फॉलो करने वाले क्रिकेट फैंस, वो इंडियन फ्लैग लहरा दिए उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम में। अब उनको कॉलर से पकड़ के, जैकेट से पकड़कर घसीट के निकाला गया और इंडियन फ्लैग उनसे छीन लिया गया। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना, ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए। हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। नहीं, बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है। अगर वो यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने भी किया है, हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़कर ऐसे मार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ज्यादती, सख्त ज्यादती। बल्कि आलिया, अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का था। और मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के अंदर, वो सारे इंडियन थे, वो सारे सरदार जी थे, सारे सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की। तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज, बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने विजुअल, बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, जिसने भी किया है ज्यादती की है। उनको चाहिए सर किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे, उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए लेके, अच्छा एक नहीं 2-3 फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना। मैं कहता हूं, आप बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है। और मैं बता रहा हूं कि मैं आलिया, जब न्यू जर्सी में मैच था तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ, मैंने और जसदीप जो मेरे भाई हैं, हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक के तस्वीरें ले रहे थे। किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत, दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी आलिया, मेरे भी यहाँ आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा, जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूँ मजा है। साजिद साहब ये देखें कि वहाँ के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब वो बहादुर भी हो चुके हैं, वो फ्लैग लेकर, उन्हें पता है उनके साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूँ इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहन दास,
तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर को पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता, तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे, ये ज्यादती है हमारे साथ। ठीक, अच्छा साजिद साहब, लेकिन आलिया देखें, एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हम इस सफर पे किस तरह चल रहे हैं, पहुंच किस तरह रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड से भाईजान आते हैं, प्ले बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं, कई बच्चे हैं वेटलॉग से शादी के बगैर, लेकिन उनको भी आके पाकिस्तान में हुकूमत में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए मुर्शद का लबादा ओढ़ना पड़ता है। तो इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। आपको नहीं लगता कि खेल की कोई हदूद नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब आप चैंपियन ट्रॉफी में 7 से 8 टीमों को खिला रहे हैं, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मैच के दौरान देखा, कुछ लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। अगर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन जो थे वो विराट कोहली को चेयर अप कर रहे थे, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आप खुद विराट कोहली को करता हूँ। ये देख लें, ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, सही है? यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? जब पाकिस्तान आना था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब ये करेज कहाँ थी आपकी? तब किधर था ये कि भाई उनको पाकिस्तान आना चाहिए? सर, हमने इस पे बेइंतहा वीडियोस की। हमने इंडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखें, वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। देखें, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान इज बीइंग अ होस्ट कंट्री उनको इनवाइट कर रहा है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज है, ठीक है, जो मतलब ये बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी इशू नहीं थे, सियासी इशू थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। डेफिनेटली ये बात तो है। देखें, सिक्योरिटी इश्यूज और सियासी इश्यूज दोनों, लेकिन नाम जिस चीज़ का दिया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अगर उस लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे नहीं लगाएंगे, खुद ही थूका, खुद ही चाटा। देखिए मैडम, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, या वो भी कहते कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट में नहीं लिखा। दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। लेकिन उन्होंने लिखवाया, उन्होंने भी नाम लिखवाया और हमने भी झंडा लगवाया, दोनों गलत है। We have to comply with the requirements of ICC। ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उनके लिए भी ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी थी उनकी, वरना वो कभी भी ना लगाते। ऐसी भी है, पाकिस्तान सब तो नीचे चला गया सब टीमों में। देखें, वो भी क्रिकेट की बात ही कर रही, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। नो डाउट हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एज अ क्रिकेट फैन, क्या टीम इंडिया को सपोर्ट करना गलत है? ये कोई गलत देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबदू वय्या का नस्ताइन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर ये डायरेक्शन तो आपकी काबल की तरफ है। आप कहते हैं हम कि मीडिया से कंपीट करेंगे। इंडिया से कंपीट करना है तो आपके जो अगले दिन लम्स में जो नारे लगाए गए हैं वो ज्यादा नहीं। अगर लम्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, अगर वहां के बच्चे भी तालीम की बजाय सियासत नहीं है, जिहाद के अगर उनका डायरेक्शन है, तो फिर मैं दुआ खैर ही करूंगा। उनको चाहिए था बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन करते, वो पूछते कि हमारा इंटरनेट क्यों नहीं ठीक चल रहा, हमने दुनिया के साथ किस तरह कंपीट करना है, हमें पाइथन सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाए। उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सियासत नहीं, जिहाद है, मुर्शिद हैं, उनको चिया सीड मिला है, उनको बीट रूट नहीं मिल रहा है, उनको मसाज नहीं हो रही है, पता नहीं, एक बीमारी है। ये भी बीमारी की निशानी है जो झंडों पे लड़ाई हुई, ये भी जो झंडों पे ये बीमारी है। देखे ना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें अगर कानून है, मेरे ख्याल में तो कानूनन कोई भी आप कर सकते हैं, इसे अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कानून इजाजत नहीं देता, फाइन करते उनको, बदतमीजी ना करते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।